हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स के बारे में। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने कहा सर इस पर एक वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि अगर हमें अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके अर्निंग करनी हो, स्पेशली ई कॉमर्स फोटोग्राफी के लिए, जैसे कि आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है जहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी की जाती है, फिर उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल किया जाता है। तो उनका कहना है कि सर इसके इक्विपमेंट्स के बारे में, सेटअप के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, जिससे कि हम भी उसी तरह का स्टूडियो जो है अपने घर में या अपने स्टूडियो में प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर होता है और बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो अपनी अर्निंग करते हैं प्रोडक्ट्स को शूट करके, और बहुत अलग अलग जगह पे जो है वो इस तरह का काम करते हैं, चाहे वो छोटी ज्वेलरीज हो या टॉयज़ हो या फिर गॉगल्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, या फिर जो है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा ताश की गड्डियाँ होती हैं वो शूट करते हैं लोग बाग, छोटे छोटे अप्लायंसेस होते हैं वो शूट करते हैं लोग बाग, शैम्पू की बॉटल्स हैं, बहुत सारे ग्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका साइज़ जो है आपको मिलेगा इतना इतना बड़ा या मैक्सिमम इस साइज़ का। तो अगर इतना बड़ा साइज़ भी है तो भी आप एक अच्छा खासा स्टूडियो जो है आप अपने घर में ही क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर एक अच्छी खासी प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप कर पाते हैं। बस आपको ज़रूरत है सही सेटअप की और सही जानकारी की, जिससे कि आप भी इस तरह का सेटअप अपने घर में लगा लें और शुरू कर दें अच्छा खासा प्रोडक्ट फोटोग्राफी का बिजनेस, जिससे आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी खासी होने लगे। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त, तो ये चीज़ें जो है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और इन चीज़ों को आप अपने जो है घर में या अपने स्टूडियो में जहाँ भी जो भी जगह है आपके पास, वहाँ पर उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और शुरू कर दीजिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर का एक जो है लाइट टेंट है। ये बहुत ही सस्ती कीमत में आता है और आपको ये मार्केट में 2000 से 3500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसमें साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा साइज़ का, इससे छोटे साइज़ का भी आता है जो कि बहुत छोटे प्रोडक्ट्स के लिए काम आता है। आप जैसे देख पा रहे हो इसमें हर तरफ जो भी इसकी ये साइड है या वो साइड है या इसकी डेप्थ है या इसका बेस है वो है कम्प्लीटली वाइट। इसको आप बिल्कुल जो है नेचुरल लाइट में भी जो है इसको आप रख सकते हो शूट करने के लिए, वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं है और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल के आएंगे बहुत ही खूबसूरत। उसके अलावा स्टूडियो एनवायरनमेंट में भी आप इस लाइट टेंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो है लाइटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये जो लाइट टेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेसरी आप कह सकते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। ज़्यादातर जो वाइट बेस वाली पिक्चर्स होती हैं यानी कि वाइट बैकग्राउंड वाली, वो ज़्यादातर इसी लाइट टेंट में जो है शूट की जाती है। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस तरह की एक टेबल देख रहे हैं आप, टेबल देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये टेबल जो है कई बार हम जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी को बोलते भी हैं कि भैया टेबल टॉप फोटोग्राफी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी ये टेबल आ गई और उसके बाद आपने जैसे आप पीछे यहाँ काले रंग का आप कपड़ा देख पा रहे हैं, ये अलग अलग कलर के आपको जो है इस तरह के क्लॉथ बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, जिसमें जैसे ब्लैक है, वाइट है, रेड, ब्लू, ग्रे, पिंक, जो भी आपको कलर चाहिए वो सब मिल जाते हैं। और आप इस तरह से जो है इसको एक पूरा सेटअप जो है टेबल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं टेबल टॉप फोटोग्राफी, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रखा और फिर जो है आपने उसको शूट करना चालू किया। तो ये आपका छोटा सा सेटअप है, ये आप अपने घर में बना सकते हैं। आपको ज़रूरत है एक टेबल की और इस तरह के एक स्टैंड की, जहाँ पर आप इस क्लैम्प्स के द्वारा जो है आप इसको फिक्स कर दीजिए और आप कपड़ा जो है चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लाइटिंग सेटअप। अब जो लाइटिंग है दोस्तों वो अलग अलग तरह की लाइट्स आती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से लाइट ले सकते हो। मैंने फिलहाल एक डेमो के लिए यहाँ पे एक लाइट लगा दी है। इसके आगे जो है आप लाइट शेपिंग टूल लगा सकते हैं, यानी कि छोटा रिफ्लेक्टर, एक छोटा सॉफ्ट बॉक्स, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कितना बड़ा लाइटिंग सेटअप आपको यूज़ करना है अपने प्रोडक्ट को शूट करने के लिए। उस हिसाब से जो है आप सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इस तरह के बटर पेपर की, आप देख पा रहे हो बटर पेपर है, तो जो भी आपका लाइटिंग मॉडिफायर है उस हिसाब से आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो है सॉफ्ट इफेक्ट देना है, लाइट को थोड़ा सॉफ्ट करना है, अगर लाइट हार्ड है तो उससे आप सॉफ्ट कर सकते हैं थ्रू दिस बटर पेपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आपको एक अच्छा खासा एक स्टूडियो आप अपने घर में ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि लेंस की। तो दोस्तों लेंस जो है वो आपके पास मिनिमम जो है मैक्रो लेंस होना ज़रूरी है। 100 mm से लेके जो है आप 200 mm तक के लेंसेज इजीली आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो फिलहाल लेंस मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, वो यूज़ करता हूँ मैं निकॉन का
105 mm मैक्रो लेंस f2.8, और ये इस पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट शूट किए हैं दोस्तों, और अच्छे खासे रिजल्ट्स मुझे इस पे मिल जाते हैं। तो लेंस जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, तो लेंस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं या बहुत सारे फोटोग्राफर्स मुझे कमेंट में कहते हैं कि सर हमारे पास में जो है 18 to 55 पे हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर देते हैं, या फिर जो भी वो किट लेंस यूज़ कर रहे हैं उस पर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट फोटोग्राफर बनना है तो आप एक अच्छा मैक्रो लेंस ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये आपकी इनकम से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इनकम जनरेट करनी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी से, तो लेंस भी जो है आप एक अच्छा खरीदिए, जिससे आपको इमेज क्वालिटी है वो अच्छी मिले, शार्प इमेजेस मिले, पिक्चर क्वालिटी आपको जो है बहुत बढ़िया मिले। तो लेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एक्सेसरीज एंड सेटअप थिंग्स। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम कैमरा की। तो कैमरा आप के पास में फुल फ्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फुल फ्रेम कैमरा नहीं है तो भी आप जो है दूसरे कैमरा पे भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। सो बस आप लेंस का ध्यान रखिए, कैमरा आपके पास में कोई भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, वो है दोस्तों ये देखिए आप ट्राइपॉड देख पा रहे हैं। सो ट्राइपॉड आप एक ज़रूर रखिए दोस्तों, क्योंकि जब हम फोटोग्राफी करते हैं प्रोडक्ट्स की तो ट्राइपॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप स्लो शटर स्पीड पे काम कर रहे हैं, कई बार हमारे पास जो है बहुत अच्छे लाइटिंग गियर्स नहीं होते हैं, कई बार हम नेचुरल लाइट में शूट करते हैं, तो वहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो बहुत काम आता है। अगर आप स्लो शटर स्पीड पे काम कर रहे हो तो आपकी इमेजेस जो हैं वो ब्लर नहीं होंगी, आपको टेक शार्प इमेजेस मिलेंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करें तो ज़्यादातर आप ट्राइपॉड पे ही करें, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कई बार हम लोग हैंड हेल्ड भी करते हैं, वो भी चलेगा, बट अगर ट्राइपॉड है तो आप यूज़ कीजिए ट्राइपॉड, ताकि आपको इमेजेस हैं वो मिले बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। तो मैं रिकमेंड करूंगा ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड किसी भी बजट का हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट ट्राइपॉड होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे गियर्स की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा मेरे पास प्रो डिस्क का एक कलर चेकर है। ये कलर चेकर जो है जब हम फोटो लेते हैं उसके पहले हम इसका एक फ़ोटो ले लेते हैं, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट्स के कलर हैं उसको हम पोस्ट के अंदर जो है ठीक से करेक्ट कर सकें। तो ये जो कलर चेकर है ये आपको मिल जाता है अमेज़ॉन पे, आप वहाँ से ले सकते हैं, या किसी भी अच्छे खासे फ़ोटो डीलर जो ये चीज़ें रखते हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ये भी छोटी सी एक्सेसरी है, लेकिन ये आपको परफेक्ट कलर जो है वो प्रोवाइड करती है आपके प्रोडक्ट्स का। तो ये चीज़ें भी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो ये चीज़ पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको जो आखिरी चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है फ्रेंड्स, ये पूरा देख रहे हैं आप टेदर सेटअप, यानी कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट शूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक लैपटॉप अपना लगाया हुआ है, तो आपको भी एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो लैपटॉप जो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, या डेस्कटॉप जो भी चीज़ आपके पास हो वो चलेगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में अगर आप टेदर शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, यानी कि यहाँ से आपने कैमरा को शटर को प्रेस किया और पिक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ दिस टेदर केबल। और टेदर केबल भी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं। और टेदर केबल होने की वजह से क्या होता है कि जब भी हमारा रिजल्ट है वो इमीडिएटली हम बड़े स्क्रीन पे देख पाते हैं दोस्तों अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी का। और अगर मान लीजिए आपकी लाइटिंग में कोई इशू है, या फोकस में इशू है, या इमेज थोड़ी ब्लर है, या कोई भी डिस्टेंस में इशू आ रहा है, फ्रेमिंग में इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, एक तो है मेरा कैप्चर वन प्रो 12 जो बिल्कुल नया है, और एक मैं यूज़ करता हूँ अपना लाइटरूम। तो आप दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, दोनों ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशली टेदर शूटिंग के लिए। और इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, तो ये आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको इस छोटे से वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स लाइट मीटर है, आपको लाइट मेजर करने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आप ले सकते हैं अपने लिए। ट्रिगर है लाइट का, जो भी आप लाइट यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रिगर आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैंने एक छोटा सा सेटअप आपको बताया दोस्तों। इस सेटअप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर जो है काफ़ी हेल्प करती हैं। तो फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई है कि आपको किस किस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना है अपने स्टूडियो में। अब इसके अलावा जैसे क्लॉथ बैकग्राउंड अलग अलग कलर के ले लीजिए आप, जिस तरह का प्रोडक्ट है आप शूट कर सकते हैं। तो ये जो सेटअप है, या आप एक थर्माकोल रखिए थोड़ा सा लाइट को, अगर आपको बाउंस करवाना है या एक्स्ट्रा आपको लाइट ऐड करनी है तो वो चीज़ें आप थर्माकोल। उसके अलावा थोड़े बहुत और एक्सेसरीज आती हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है, जितना ज़्यादा आप चीज़ें लेंगे उतना आपको हेल्प होगी शूट में। बट ये एक बेसिक सेटअप है जो आपको हमेशा रखना है अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी सेटअप के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये सेटअप
सेटअप आप अपने घर में, ड्राइंग रूम में, कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है दोस्तों। और आपका एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी में एक अच्छा खासा करियर आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां दोस्तों आजकल इस तरह की फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफर्स को हायर करती हैं, जो कि चाहे उनको अपनी वॉच शूट करानी हो या उनके छोटे-छोटे ज्वेलरी हो, एक्सेसरीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छी खासी शूट कर पाते हैं अपनी इस तरह के सेटअप के अंदर। तो ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे आप अपना हाथ ज़रूर ट्राई कीजिए और इस करियर के अंदर भी जो है आप अच्छे से जो है ध्यान दीजिए। क्या पता ये करियर आपके लिए जो है एक अच्छा खासा फुल टाइम करियर ही बन जाए। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से करो इसे लाइक। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।